आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि गाने के बीच में जब हम थपकी लगाते हैं तो वो कैसे लगाते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा सिखाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और आपको कहाँ समझ में नहीं आता है वो भी मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए और भी कुछ और तरीका लेकर आऊँगी सिखाने का ढोलक का। अगर आपको समझ में आता है और कहाँ तक आ चुका है और क्या सब और आगे सीखना चाहते हो, थोड़ा वो भी मुझे लिख कर कमेंट बॉक्स में पहुँचाएँ, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं कहीं मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आप वो भी मुझे बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ढोलक बजा रही हूँ तो मुझसे मिस्टेक नहीं हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। लेकिन आप अगर आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ ये मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊँगी। कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि जिसको बिल्कुल बजाना नहीं आती ढोलक, उसके लिए ही ये सारी चीज़ें जो होती हैं मैं आपको बताती हूँ ढोलक की। जैसे कि किसी को नहीं आती है बिल्कुल भी ढोलक बजाना, उसके लिए ही ये सारी चीज़ें हम लोग जो मात्राएं होती हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ही बताते हैं। वरना जो ढोलक बजा लेता है उनके लिए कोई मात्राएं नहीं होती हैं। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में मैं समझा रखा है और बताया भी है कि जो इंसान बजा लेता है उसके लिए यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चीज़ वो नहीं नोटिस करेगा, क्योंकि सिर्फ उसने ताल से मतलब रहता है, बेस से मतलब रहता है कि हमारे कितनी बार टच करने से ताल और बेस हमारा अच्छा निकल रहा है। तो उसमें हम लोग नहीं गिनते हैं कि यहाँ हमारा कितनी बार टच करने से हमारा बेस निकला है। क्योंकि हम लोग जब एक बार टच से 3 बार भी कर देते हैं, 4 बार भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बजाते टाइम पर हम लोग ये नहीं गिनते हैं। लेकिन अब जिसको हम बारीकी से समझाते हैं, सिखाते हैं, सिर्फ उसके लिए हम बताते हैं कि मात्राएं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिर्फ उन लोगों के लिए ही है, ताकि वो बारीकी से समझ सकें और सीख सकें। इसलिए मैं आपको हर बार वीडियो में यही बात बताती हूँ कि जो पहले जो मेरा स्टेप हमेशा जो रहता है, जो मुझसे नए कंटेंट जुड़ते हैं, मैं उनके लिए पहली वीडियो ज़रूर बनाती हूँ, ताकि जो मुझसे पहले के जो जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरी वीडियो देख रखी है, जो मुझे नए कंटेंट जुड़ते हैं मैं उनके लिए ज़रूर बताती हूँ। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको ये बेस है और बेस पर आपको यहाँ एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तो खुला बेस बोलते हैं इसको, खुला बेस, ये बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस, खुला बेस, बंद बेस। तो मैंने आपको पहले बताया खुले बेस पे मैं आपको 3 बार यहाँ राउंड बताती हूँ। आप लोगों को ढोलक बजाने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, नहीं सीख पाते हो। जिसको बिल्कुल भी ढोलक नहीं बजानी आती है उसको कोई भी उस पर बेस पर आपको 2-3 बार नहीं मारने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बस एक ही बार टच करें, वो भी खुले बेस पर। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो सिर्फ खुले बेस पर ही मारना है, ठीक है। बंद बेस का जब मैं आपको सिखाऊंगी तो बंद बेस पर निकलता है साउंड, ठीक है। बंद बेस का मतलब हम और भी तरीके के साउंड निकलते हैं। इसीलिए मैं आपको जो बिल्कुल भी हाथ चलाना नहीं आता है उनके लिए पहली वीडियो बनाती हूँ। आपको यहाँ सिर्फ हमारा 3 राउंड रहता है, 1 2 3 4 5। मतलब अगर मैं गिनती में कर रही हूँ यहाँ 1 2 3 4 5, अगर इसको धीमे से मारा जाए एक, तो ये एक ही है। लेकिन अगर आपको ऐसे हम बेस निकालेंगे तो उसे एक ही माना जाता है, ठीक है। आप जल्दी जल्दी हाथ यहाँ पर ऐसे टच करें, एक 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 एक। और जैसे कि गिनतियाँ अगर आप लोगों को लग रहा है कि यह गिनती में आपको एक में दिक्कत आ रही है या बार बार करने में, तो मैं तो आपको यही समझाऊंगी कि यहाँ एक बार टच किया, फिर बस यहीं पर आप बार बार करते चले जाइए, ऐसे करते, ठीक है। अगर आपको गिनतियाँ गिननी है तो आप गिनतियाँ गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो खुले बेस पर आपको ध्यान रखना है, हमारे इतने से ही फिंगर से यहाँ काम लेना है और आगे आपको हथेली नहीं लगानी है, सिर्फ इतनी ही लगानी है, बस ये देखिए। और जब हम बंद बेस पर आएंगे तो हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा, ये करके एक पर, एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहाँ निकलेगा हमारा साउंड, ठीक है। जैसे मैंने आपको चाटी का भी पहले बताया है कि वहाँ पर हमारा एक ही राउंड रहेगा, यहाँ हमारे 2 राउंड रहेंगे, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब मैं आपको एक ही साइड बताती हूँ क्योंकि आपको दोनों साइड में समझ में नहीं आएगा,
तो मैं आपको एक ही चाटी पर बताऊंगी, आप देखना। ये आपने अभी देखा, जैसे मैं यहाँ ये बजा रही हूँ थपका, ये बेस वाला है जहाँ हमें उस साइड बेस पे बजाना है, और ये चाटी है यहाँ में आपको 3 राउंड रखना है। तो यहाँ टोटल मिला के हो रहा है 3 राउंड। अगर मैंने आपको अभी उधर भी समझाया था कि यहाँ एक ही बार टच करना है, लेकिन एक बार टच मतलब जितनी वो जल्दी जल्दी करेंगे ना आप, तो उससे बेस निकल। देखिए आप ध्यान से, और आपको गिनतियों से करना है तो आप गिनतियों से कर सकते हो। देखिए आप ध्यान से, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों हाथ बराबर चलाएं, जिससे कि आप बहुत जल्दी सीखेंगे। क्योंकि आपको दोनों से ऐसे में अगर इधर बताती हूँ उधर बताती हूँ तो आपको समझ में नहीं आती है, थोड़ा आपको लगता है कि टुफी कलर में कैसे सीखूंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की जगह मैंने आपको एक ही जगह बता दिया, इस साइड, ठीक है। और मैं आपको यहाँ भी बता रही हूँ एक बार, देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेस, ये हो गई हमारी चाटी। बेस पर हमें 5 बार, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है मेरा बोलना, तो आप यहाँ पर 5 बार टच करें, यहाँ पर आपको 2 बार टच करना है। टोटल मिलाकर हो रहा है आपका 7 बार, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आप कैसे भी, जैसे आपको सरल लग रहा है, जैसे भी आपको लग रहा है कि ऐसे मैं कर सकता हूँ या कर सकते हैं, तो आप वैसे ही करिए। लेकिन जो मेरा मानना है कि दोनों हाथ अगर आपको बराबर चाटी पर चलाना है और बेस पर चलाना है, तो इसमें आपको आप एक काम करिए, इधर साइड में आप भूल जाइए कि उधर साइड में बेस है, हम दोनों हाथ एक ही चाटी पर चलाएंगे। ठीक है। तो आपको इधर के साइड में अगर बजाना है तो आप दोनों साइड ही बजाएं। यहाँ तक हो तो मैं तो यही कहूँगी आपसे कि यहाँ बेस पर बजाएं और चाटी पर बजाएं, जिससे कि आपको जितनी आसानी से ढोलक बजाना आपको आ जाएगी। वरना अगर कन्फ्यूज़न, कुछ लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि वीडियो में जो चीज़ हमें बताई जाती है वो चीज़ हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वीडियो देखो या आप सामने किसी को बुलवाकर, अगर आप सामने बुलवाकर भी किसी से ढोलक सीखेंगे तो वो भी आपको यही मंत्र सिखाएगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। वो आज भी आपको यूट्यूब पर भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जो कोई व्यक्ति आपको सामने सिखाएगा उस पर भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा फोकस करिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप चाहें तो वीडियो को रोक भी सकते हैं कि कहाँ पर कितनी बार मारा है और कहाँ पर चाटी पर कितनी बार मारा है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जैसा सरल लगता है आप ऐसा करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप वीडियो से ही सीखें, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग किसी को बुलाकर ही सीखें, लेकिन आजकल आपको पता है कि चार्जेस कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, और कोई भी जब होम ट्यूशन लेता है तो कम से कम 6-7 हज़ार या 8 हज़ार 10 हज़ार से कोई नहीं लेगा ही नहीं कम, है ना। तो क्या होता है, कुछ लोग तो भाई हाई क्लास वाले होते हैं तो वो दे भी देते हैं, लेकिन जब कोई मिडिल क्लास का होता है उसके लिए भाई 5 हज़ार भी बहुत हो जाते हैं, है ना। हर महिला चाहती है कि हम लोग ढोलक सीखें, हर महिला चाहती है कि हम लोग भजनों में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, जब हम किसी को ढोलक बजाते हुए देख लेते तो हमारा भी बड़ा मन करता है कि हम भी थोड़ा ढोलक सीखें। तो क्या होता है, उनके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो लोग किसी को देकर सीख पाएँ, तो उन लोगों के लिए खासकर हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा ऐसा कुछ आपके लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीने भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं, है ना। ये तो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हमारा माइंड कैसा है। अगर आपका माइंड बहुत जल्दी कैचिंग करता है तो आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ढोलक को सीखना। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
थोड़ा नहीं जल्दी समझ पाते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग रोज़ ये वीडियो देखें और यहाँ तक हो थोड़ा स्टेप रोज़ आप मतलब आज आपने लगा कि ढोलक लेके बैठ गए तो बस आज मैं कितना सा स्टेप सीखना है, इतना सा सीखना है, वही स्टेप आप रोज़ करें। जब आपको लगे कि हम ये स्टेप पूरा सीख चुके हैं उसके बाद में ही आप किसी और दूसरी वीडियो पर जाएं। तो बस आज के लिए मैं इतना ही, आगे मैं आपके लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद।